नमस्कार दोस्तों बिस्लेरी एक इटली की कंपनी है और ये शुरुआत में पानी नहीं बल्कि मलेरिया की दवा बेचा करती थी। इसके संस्थापक इटली के बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी थे और उनके नाम पर ही इस कंपनी का नाम बिस्लेरी रखा गया था, जो बाद में केसरी रोसी की हो गई। आइए जानते हैं बिस्लेरी का भारत में आने और फिर बाद में भारतीय होकर रह जाने की कहानी। साल 1965 में केसरी रोसी और भारतीय बिजनेसमैन खुसरू संतुक ने मुंबई के ठाणे में एक फैक्ट्री स्थापित कर सबसे पहले बिस्लेरी बोतलबंद पानी उतारा। दरअसल मुंबई की एक पारसी फैमिली से आने वाले खुसरू संतुक के पिता डॉक्टर केसरी रोसी, जो कि बिस्लेरी के मालिक थे, उनके अच्छे दोस्त थे और भारत में बिस्लेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। उस वक्त बिस्लेरी एंटी मलेरिया की दवा बनाती थी। खुसरू संतुक का परिवार वकीलों से भरा था, यहाँ तक कि उनके पिता भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वकील थे। खुसरू ने भी वकालत की पढ़ाई की थी। अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह भी वकालत के पेशे में जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर रोसी ने खुसरू के साथ व्यवसाय करने की और उनके पिता को बिजनेस में हिस्सेदारी देने का ऑफर दिया। इस तरह खुसरू एक्सीडेंटली बिजनेसमैन बन गए। उस वक्त मुंबई में पानी की गुणवत्ता काफी खराब थी और इसलिए लोगों को बीमारियां हो जाया करती थी। इसी वजह से डॉक्टर रोसी को बोतलबंद पानी के व्यवसाय में बड़ी संभावनाएं दिखी, लेकिन बोतलबंद पानी के बारे में सोचना तो और भी रिस्की था, क्योंकि एक तो यह प्रतिबंधित था और दूसरा इसे पीना लग्जरी समझा जाता था। जब खुसरू और डॉक्टर रोसी ने बोतलबंद पानी के व्यवसाय को चुना तो कई लोगों ने उन्हें पागल करार भी दिया। उस वक्त बिस्लेरी पानी की एक बोतल का दाम सिर्फ ₹1 रखा गया, लेकिन उस जमाने में ₹1 की भी बड़ी कीमत थी। कोई भी ₹1 खर्च करके पानी नहीं खरीदना चाहता था। मुंबई में जब बिस्लेरी वाटर प्लांट की शुरुआत हो रही थी तब लोगों का कहना था ये कौन सा बिजनेस है, भारत जैसे देश में ₹1 देकर कौन पानी की बोतल खरीदेगा। लेकिन फिर भी खुसरू और डॉक्टर रोसी पीछे नहीं हटे। उस समय वाटर प्योरीफायर तो होते नहीं थे, तो पानी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे कुछ बड़े होटलों ने बोतलबंद मिनरल वाटर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसलिए भारत में शुरुआत में बिस्लेरी के पानी को मुंबई के केवल लग्जरी होटलों व रेस्टोरेंट में 2 तरह की कांच की बोतलों में बेचा जाता था। कोशिश यही थी कि इस लग्जरी समझे जाने वाले पानी को लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बनाना है, लेकिन चीजें वैसी नहीं जा रही थी जैसे कि उम्मीद थी। परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि संतुक को कंपनी में अपने शेयर बेचने पड़े। उसके बाद साल 1969 में भारत की दिग्गज कन्फेक्शनरी कंपनी पार्ले ने ₹4 लाख, उस वक्त के लगभग $50,000 में बिस्लेरी लिमिटेड को खरीद लिया। बिस्लेरी को पार्ले ग्रुप द्वारा खरीद लिए जाने के बाद यह पार्ले बिस्लेरी बन गई, जो आज बिस्लेरी इंटरनेशनल के तौर पर जानी जाती है। शुरुआती दिनों में ट्रांसपोर्टर पानी को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि यह एक भारी लेकिन कम कीमत वाला प्रोडक्ट था। इसलिए रमेश चौहान, जो कि अब पार्ले बिस्लेरी के नए ओनर थे, उन्होंने फैसला किया कि कंपनी पानी के ट्रांसपोर्ट का काम खुद संभालेगी। बिस्लेरी मिनरल वाटर को वास्तविक बढ़ावा 1980 के दशक के मध्य में मिला, जब कंपनी ने पीवीसी पैकेजिंग और बाद में पीईटी बोतलों पर स्विच किया। पीईटी पैकेजिंग ने बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित की। इसकी मदद से उपभोक्ताओं को साफ पानी आराम से दिखाया जा सकता था। शुरुआत में बोतलबंद पानी केवल विदेशी और अमीर लोग ही पीते थे, लेकिन बिस्लेरी पानी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे और किफायती बनाना चाह रहा था। 1995 में केवल ₹5 में ले जाने में आसान 500 ml की बोतल की शुरुआत ने उस जरूरत को भी पूरा कर दिया था। पार्ले की रिसर्च टीम ने पाया था कि भारत के सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे, ढाबे, अन्य जगहों पर पानी के शुद्ध नहीं होने के कारण लोग प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसके बाद पार्ले ने लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई और इन सभी जगहों पर बिस्लेरी ने स्वच्छ जल की आपूर्ति की। इसने कंपनी को 400% की ग्रोथ दी। बिस्लेरी ने 1970 से 1999 तक भारतीय बाजार में एक छत्र राज किया। 2000 के दशक की शुरुआत में अन्य बोटल्ड वाटर मार्केट में आने लगे। बिस्लेरी को हिमालयन ब्रांड के तहत टाटा के माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर और पेप्सिको के एक्वाफिना, कोका कोला के किनले जैसे अन्य ब्रांडों से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन बिस्लेरी को कोई पीछे नहीं छोड़ सका। उस वक्त तक बिस्लेरी ने 40% बाजार पर कब्जा कर लिया था। पार्ले ग्रुप ने जब बिस्लेरी खरीदी थी तब इसके देश भर में केवल 5 स्टोर ही थे। इनमें से 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में था। वर्तमान में बिस्लेरी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिस्लेरी के पूरे भारत में 122 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 5000 ट्रकों के साथ 4500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क है। तो फिर रमेश चौहान बिस्लेरी को क्यों बेच रहे हैं? रमेश चौहान 82 वर्ष के हो चले हैं, उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है और उनकी बेटी जयंती की दिलचस्पी इस कारोबार को संभालने में नहीं है।
अन्य कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है जो बिस्लरी को आगे बढ़ाए। ऐसे में किसी को तो इसे संभालना ही होगा, इसलिए चौहान बिस्लरी इंटरनेशनल को बेचना चाहते हैं। ये उनके लिए काफ़ी कष्टदायक भी है, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि वह अपनी कंपनी किसी ऐसे को बेचना चाहते हैं जो बिस्लरी को और अच्छे से संभाले और इसे और आगे लेकर जाए।